यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सपा प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सत्ताधारी बीजेपी पर हमले तेज कर दिए हैं। लखनऊ में सपा कार्यालय में शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश यादव ने पहले कई दूसरी पार्टियों के विधायकों को सपा में शामिल कराकर बीएसपी और बीजेपी को झटका दिया। उसके बाद बीजेपी पर जमकर जुबानी तीर छोड़े। देखिए एक रिपोर्ट। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कई नेता अपना नफा नुकसान देखकर पाला बदलने में लगे हैं। नेताओं का एक पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी में शामिल होने का सिलसिला अब तेज हो गया है। मायावती की बसपा को समाजवादी पार्टी ने शनिवार को जोरदार झटका दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के मौजूदगी में भाजपा के एक और बसपा के 6 विधायक सपा में शामिल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसी के तहत शनिवार को 7 विधायकों को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई। राजधानी लखनऊ में सपा के दफ्तर पर भारतीय जनता पार्टी से बगावत करने वाले सीतापुर सदर के विधायक राकेश राठौर के साथ ही बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित 7 विधायकों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित विधायक सुषमा पटेल, हरगोविंद भार्गव, असलम चौधरी, असलम रायनी, हाकिम लाल बिंद, मुजत्तबा सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में इन सभी विधायकों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आभार जताया। सूत्रों के मुताबिक बसपा छोड़ सपा में शामिल होने वाले सभी 6 विधायकों को अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव का टिकट देंगे। सपा ज्वाइन करने वाले बीएसपी और बीजेपी विधायक ने 2022 में सपा की जीत के दावे भी किए। मुद्दों के ऊपर बात हुई थी भैया, मुद्दों को लेकर हमने विरोध किया था और टिकट को भी टाइम है टिकट का। भाजपा से क्यों नाराजगी हो गई? सत्ता में थे आप लोग, एकदम से नाराजगी बढ़ गई और आप लेकिन लगातार नाराजगी जाहिर करते रहे। ना तो उनको लोकतंत्र पे भरोसा, ना संविधान पे भरोसा। जनप्रतिनिधियों के हैसियत को खत्म किया गया। जनप्रतिनिधि मतलब उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं। अब ये नहीं समझ में आया कि जब लोकतंत्र ही नहीं, आपको लोकतंत्र पे भरोसा नहीं, जनप्रतिनिधियों का हैसियत खत्म करने का मतलब क्या है? जो मिशन मानवर कांशीराम साहब ने चलाया था, वो मिशन से बसपा भटक चुकी है। मैं मिशन के तहत मानवर कांशीराम जी की नीतियों के तहत मैं बसपा से जुड़ा था। वो नीतियां नहीं रही तो बसपा हमारे लिए नहीं रही। हम विधायकों को पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। विधानसभा चुनाव के दौरान आप लोगों पर आरोप लगाया गया कि खरीद फरोख्त हुई, क्या ऐसा कुछ था? नहीं, ये बिल्कुल निराधार है। देखिए, पिछला जो राज्यसभा का चुनाव 2020 का राज्यसभा का चुनाव था, वो निर्विरोध चुन लिया गया था, तो ये आरोप बिल्कुल निराधार है और गलत है। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक अपने बेटे पंकज मलिक के साथ सपा में शामिल हुए थे। हरेंद्र मलिक प्रियंका गांधी वाड्रा की सलाहकार समिति के सदस्य भी थे। उधर सपा प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं। अखिलेश ने शनिवार को एक बार फिर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। अखिलेश ने तंज कसते हुए बीजेपी को आड़े हाथ लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी यूपी में अपने 403 उम्मीदवार भी घोषित कर दे तो भी जनाक्रोश के डर से उसे 4 से 3 टिकट मांगने वाले भी नहीं मिलेंगे। अखिलेश ने कहा कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में किए गए वादे पूरे नहीं किए। मेरा परिवार भाजपा परिवार की जगह बीजेपी नारा बदल के मेरा परिवार भाजपा परिवार रखेगी। वो समय आएगा तो चीजें सामने आ जाएंगी, लेकिन जन आक्रोश इतना है, जनता इतनी दुखी है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और जो मैंने कहा है कि ये नारा जो बदलेगा, भाजपा परिवार भागता परिवार ही दिखाई देगा। कल मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के मन से ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 में दिया था, उसको 90% पूरा कर दिया गया है और रहा बचा 2 महीने में पूरा हो जाएगा। मुझे लगता यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार
लोक कल्याण संकल्प पत्र बनाया 2017 का और उसके बाद उसको कूड़ेदान में फेंक दिया। बता दें कि जैसे जैसे चुनावी साल नजदीक आ रहा है, सियासी दलों के नेता दल बदलने में जुट गए हैं। अब सियासत से पार्टियों को फायदा होता है या दल बदलने वाले नेताओं को, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अगली खबर लखनऊ